सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं और जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि धमाकेदार रिटर्न्स मिला है, तो बिल्कुल आज धमाकेदार रिटर्न्स मिला है। और जैसा आपने थंबनेल में देखा था कि बाजार का जो है बुरे वक्त जो है अब बीत गए हैं। तो सबसे पहले मैं आज का आपको प्रॉफिट दिखाता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि आज मुझे 12,500 के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिला है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहां पे देख सकते हो 102% के आसपास में मुझे इन्वेस्टमेंट पे आज मिला है। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको भी आज पोर्टफोलियो में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिला होगा। एफआई का जो है बाइंग शुरू हुआ है और जो बाइंग का मेन रीज़न है कि आपको पता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो टैरिफ लगाए थे उन्होंने 90 दिन के लिए क्या किया है, अभी उसको होल्ड कर दिया। यानी कि अभी 90 दिन तक कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, सिर्फ चीन को छोड़कर। यानी कि चीन पे देश पे लगाएंगे, उसके अलावा जितने भी देश हैं उन पे 90 दिनों के लिए जो टैरिफ को होल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर में थोड़ी सी जो इंटरेस्ट जाग गया है और उन्होंने इंडियन मार्केट में पैसा को लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बाइंग किया है। कितना बाइंग किया है आपको दिखाऊंगा। और आज भी मार्केट में अच्छे खासे आपको पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि आज हमें यानी कि कल हमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, किस फंड में लॉस होगा, किस फंड में प्रॉफिट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो है 5,04,000। अब जो टोटल रिटर्न्स दिख रहा होगा आपको 14% के आसपास में, और जो रिटर्न्स है वो 70,000 यहाँ पे अब हो गया है। एक समय था जब अभी मैं आपको कुछ सफ़र दिखाऊंगा कि कितना से कितना पे अभी आ गया था। लेकिन जिन भाइयों ने अगर इन्वेस्टमेंट से डर से, गिरावट के डर से जिन्होंने निकाल दिया है, तो उस पर भी हम बात करें तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर मैं वन डे की अगर चेंज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स देखने को मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई फ्लैक्सी कैप में 39 रुपये यानी कि 4,000 के आसपास में। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप में 2,300 रुपये का। उसके बाद आईसीसीआई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे 1,900 रुपये का। अधिकतर बार आपने देखा होगा कि आईसीसीआई जो है इसमें हमें लॉस ही दिखा था, यानी कि जो जितना भी आईटी सेक्टर है डाउन में चल रहा था तो लॉस दिख रहा था, लेकिन इसमें प्रॉफिट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे भी फ्लैक्सी कैप है, इसमें भी मुझे 1,100 रुपये का। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट में यहाँ पे 800 रुपये का। जो एसबीआई का यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है इसमें भी 741 रुपये का। और नीचे देखो मिड कैप में तो मोमेंटम फंड में भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 698 रुपये, मोतीलाल ओसवाल में 500 रुपये, और आदित्य बिरला में 280 रुपये, और स्मॉल कैप में 321 रुपये। अगर ओवरऑल की हम बात करें तो 12,500 के आसपास में अगर सारे फंड को आप देखा हुए तो 2.5-3% 3.5% के आसपास में रिटर्न्स मिले हैं। जिसमें मेरे इन्वेस्टमेंट कम है उसमें आपको प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, लेकिन उस प्रॉफिट के नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ दिखाता हूँ कि पहले मैं प्रॉफिट पोर्टफोलियो एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। तो मैं आपको एक समय अगर 1 ईयर्स की बात करूँ तो एक बार आप देख सकते हो कि एक समय था जब 1,63,000 यानी कि पिछले साल सितंबर में थी जो मेरी रिटर्न्स, उस समय मेरी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो 4,05,000 था। लेकिन मैंने उसके बाद सितंबर से अब तक 1 लाख और इन्वेस्टमेंट मैं कर लिया हूँ, क्योंकि आप अगर देखोगे तो अब का जो मेरी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देख सकते हो 5,04,000। और उस समय सितंबर की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, उस समय 4,05,000 था और जो रिटर्न्स थी 1,62,000। और ये गिरते हुए तकरीबन यहाँ पे देख सकते हो कि 45,000 के आसपास में आ गया था। कुछ भाइयों ने उस समय डर के निकाल लिया था, कुछ ने और इन्वेस्टमेंट किया था। जिन भाइयों ने इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टाइम में उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन जिन भाइयों ने निकाल लिया तो उनको लॉस होगा। कभी भी आपका जो पोर्टफोलियो में जब तक आप लॉस को बुक नहीं कर लेते या प्रॉफिट को बुक नहीं कर लेते तब तक ना ही आपका वो प्रॉफिट होता है, नहीं वो लॉस होता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो भले ही मेरी ये जो रिटर्न 70,000 दिख रहे हैं, लेकिन जब तक मैं इसको बुक नहीं करता तब तक ये प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि अब थोड़ी सी जो प्रॉफिट है यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, अब चलिए आपको मैं कुछ एफआई का डाटा दिखाता हूँ। तो अगर उससे पहले मैं आपको इंडेक्स की बात करूँ तो देख सकते हो निफ्टी जो है यहाँ पे 108 पॉइंट, सेंसेक्स 309 पॉइंट, और बैंक निफ्टी जो है से 1.5% के आसपास में यानी कि 738 पॉइंट। और भी अगर मैं ऑल इंडेक्स की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मिड कैप की बात करें, आप बीएसई बैंकर्स की बात करें, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं आपको धन ऐप पे लेके चलता हूँ और आज का आपको दिखाता हूँ किस फंड में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एफआई का डाटा दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1% के आसपास में अप है, और मिड कैप 0.62% और लार्ज कैप भी 0.5%। यानी कि जो तीनों फंड है, मिड कैप है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, आपको जो 0.5% और 1% के आसपास में अप है। लेकिन आईटी सेक्टर डाउन है, तो कल आपको जो इतने भी आईटी सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसमें आपको कल लॉस दिख सकता है। उसके बाद पीएसयू बैंक की बात करूँ तो 2.5% के आसपास में अप है। तो जिन भाइयों ने पीएसयू बैंक में लगाया होगा तो उनको प्रॉफिट होगा। बाकी आईटी सेक्टर वाले को कल लॉस देखने को मिल सकता है। बाकी कल देखते हैं हमें कितना का लॉस होता है या प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब चलिए मैं कुछ आपको एफआई का डाटा दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15 अप्रैल को अगर एफआई की डाटा की बात करूँ तो 6065 करोड़ को उन्होंने बाइंग किया है। बाइंग का मेन रीज़न है कि अभी जो 90 दिन का जो टैरिफ वार टल गया है, हो सकता है इसकी वजह से जो एफआई का इंटरेस्ट जो भारत मार्केट में आया है उन्होंने खरीदारी किया है। हो सकता है ये खरीदारी आपको कंटिन्यू भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हो सकता है आज खरीदारी देखने को मिला था, तो हो सकता है कल बिकवाली शुरू हो जाए, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। लेकिन मार्केट में अभी आज भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, कल भी हुआ था। तो ऐसा अब एक्सपर्ट को कहना है कि अब मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो टैरिफ वार है थोड़ा सा टल गया है, उसकी जो डर थी, जो मार्केट में खतरा था, अब वो टल गया है। तो यहाँ से मार्केट आपको रिकवर करते हुए नज़र आ सकता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भाई का कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। और किस भाई का कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।